से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सफर खैरियत से गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। नहीं आज से बिल्कुल भी तंग नहीं किया, बहुत आराम से बैठे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल ठीक, चाल? आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आप वेलकम। थैंक यू। चलो चलो भाई शेर, चलो लेट्स गो। कोई भी स्प्राइट, वो स्प्राइट इस पे रास्ते होते हैं। जरा इसको कैमरे का मसला हुआ है। पप्पू के पास आज पप्पू पास इसका कैमरे का मसला है। शेदिल जी क्या मानो छेड़ लो जो छेड़ना है मेरे कमरे में सिर्फ है मामा। वो स्केल लेके आ गया। हाँ चलो इससे सही पढ़ाई वाले काम। शेदिल शेदिल लो जी, शेरदिल पहुंच चुका है पुप्पो के घर और पुप्पो समेत सब बहुत खुश हैं क्योंकि शेरदिल से सबका बड़ा दिल लगता है। शेरदिल एक तो माशाल्लाह ये है कि शरारती बिल्कुल नहीं है, ज़रा क्वाइट है और लेकिन उसको दुनिया का कौन सा नॉलेज नहीं है। आप जब व्लॉग देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आम बच्चों से माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत डिफरेंट है। बोलता बेशक भले बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि दुनिया की कौन सी चीज़ उसको समझ नहीं है। पढ़ाई में माशाल्लाह बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो जीनियस है। शायद कह लें कि वो कुछ बच्चे किसी हिसाब से जीनियस होते हैं, उसमें ये है कि पढ़ाई में बहुत जीनियस, हर चीज़ की उसको पहचान है। बस ये कि गपशप आपके साथ ज़्यादा नहीं लगाता, थोड़ी बहुत बातचीत करता है। तो खाने में क्या था जी, आप देख चुके थे। उसमें क्या था, मीठा मुझे भूल गया मीठा क्या था तो लेकिन ये है कि काबली पुलाव था, और ये थे रशियन सैलड था, उसके अलावा क्या था, चिकन कढ़ाई थी। मीठे में वो तो खैर मुझे पता नहीं मुझे क्या बात है, मुझे तो एक दिन खाया पहले का भूलना शुरू हो गया है। ये तो खैर कुछ दिन पहले का व्लॉग था। तो खैर जी फिर मैंने सोचा अगले दिन मैं सोचा कि मैं ग्रॉसरी कुछ कर लूँ। असल में कुछ शादियाँ भी थी, कुछ और इवेंट्स थे, तो ग्रॉसरी जो थी वो कुछ कर रही थी, कुछ मेरे से रह जाती थी। और ये है कि जो ग्रॉसरी स्टोर है ब्राइडी हमारे घर से ना काफ़ी दूर है। मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले हमारे जो पुराने वाले घर के बिल्कुल पास था, तो आना जाना दरमियान में से होता था और मैं ले लेती सामान। अब आगे स्पेशल लेना पड़ता है। और अगर मैं जिम करूँ, जिम का मुझे इतना ज़्यादा लालच होता है कि मैं फिर वो जो 1-1.5 घंटा जिम का आता है मैं सोचती हूँ उसको मैं वेस्ट ना करूँ। अब मैंने शुरू तो कर ही दिया है। तो बल्कि जब मैं यहाँ उतरी हूँ तो यहाँ के बाबा जी होते हैं मखसूस, जो झंग के लोग हैं, उनको आइडिया है कि यहाँ ब्राइडे अगर बहुत ज़्यादा कामयाब है तो बाबा जी के सर पे भी है, क्योंकि बाबा जी हमेशा ही बड़े अच्छे तरीके से डील भी करते हैं। और दूसरी बात ये हर चीज़ पे उनकी नज़र होती है। और हम तो इतने पुराने उनके कस्टमर हैं। अब मुझे ये तो नहीं याद कि ब्राइडे बना कितना साल हो गया है, लेकिन जब से ही बना हम माशाल्लाह उसके मुस्तकिल कस्टमर हैं और अब उनको हमारी पहचान भी है। बल्कि यहाँ मुझे कह रहे थे कि अब आप आती कम है, तो मैं उनसे कहती कि बाबा जी अगर मैं आपके वाले पे ना आऊँ तो साथ वाला जो ब्राइडे है जो नया बना, मैं वहाँ भी अक्सर सामान ले लेती हूँ। लेकिन वो कह रहे थे कि अब बेटा जी आप हमें मिस करती हैं मैंने कहा नहीं, चलो इंशाल्लाह ताला आपकी तरफ भी आ जाया करूँगी। बस ये होता है कि मुझे लगता है कि अगर आज ब्राइडे बहुत ज़्यादा कामयाब है तो उसकी रीज़न ये है कि इनके पीछे बहुत अच्छा अखलाक है और इनके मैनर्स हैं और कस्टमर इनका डीलिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो खैर जी यहाँ और माशाल्लाह तभी इतना इनका बढ़ता जा रहा है, इनको और कामयाबियाँ दें। मेरी तो झंग में जो चीज़ नहीं आती मुझे बहुत खुशी होती है। और हर दफ़ा जब जाओ तो ब्राइड एक नए ही तरीके से आपके सामने आता है, क्योंकि और अब तो माशाल्लाह इनकी क्रॉकरी ग्रॉसरी हर चीज़ की इन्होंने बहुत ज़्यादा वैरायटी लगा दी है। और मैं देख रही थी कि अब रेट्स भी इनके मुनासिब हो गए हैं। पहले ये था कि कुछ रेट्स इनके मुझे इतने फील मतलब ज़्यादा लगते थे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि शायद इनके पास बहुत ज़्यादा चीज़ों की रेंज आ गई है। तो ये हो गया कि ये अब इनके पास देखो ना वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो अब चीज़ों की इन्होंने ना प्राइसेस भी कुछ कम कर दिए हैं। तो बस यही चीज़ें मैं देख रही थी। बल्कि मुझे जार्स चाहिए थे और लेकिन अब मैंने कहा था जार्स में नेक्स्ट उसमें ले लूँगी। अभी जो ग्रॉसरी के ज़रूरी चीज़ें हैं वो ले लूँ, जिसमें मुझे कुछ जौ का दलिया चाहिए था। और शेरदिल जब से है ना, शेरदिल की हल्की हल्की सब तबीयत ख़राब हो रही थी। असल में ये था कि मौसम दोपहर में तो ज़रा गर्म है, सर्दियों में रात को ठंड हो जाती है। तो वो जब बच्चों का आपको पता होता है कि उनको बहुत मोटे कपड़े पहना है तब मुसीबत, ना पहना है तब मुसीबत। तो वो टी शर्ट में रहा है, लाहौर से भी जब आया वो टी शर्ट में ही था, तो मुझे ही लगा है कि उसको हल्की सी ठंड लग रही थी। तो बस फिर मैं सोच रही थी कि छोटी छोटी चीज़ें जो, और मैंने ये सोचा मैं हमेशा यूँ करती थी जब मेरे बच्चे छोटे होते थे ना, तो मैं जो शानदार लेके घर में रख लेती थी। और उसके ना छोटे छोटे से जो दाने जो शानदे के होते, कशी का जो जोहर जो शानदा होता है, तो मैं बल्कि भाभी से भी कही थी कि आप इसको ना छोटे छोटे करके ना मतलब दाने से होते मुंह में एज अ स्नैक डाल दिया करें, तो काफ़ी फ़र्क होता है।
और इस तरह ही मैंने उसका शेरदिल के लिए भी सोचा था कि जो शानदार मैं लेके जाती हूँ। चॉकलेट फ्लेवर भी है इसमें, आम भी है, और मुझे लगता है अब तो इनके 2-3-4 फ्लेवर्स आ गए हैं। जैसे कहवे के बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स हैं, ऐसे ही इनके जो शानदार के भी बन गए हैं। तो वो है थोड़ा थोड़ा बच्चे के मुंह में डालें ना, तो वो फिर बच्चा एज ए स्नैक उसको खाता रहता है और गला भी साफ़ रहता है। तो यहाँ जी बॉडी स्प्रे था, मुझे घर से एक मुझे फरमाइश आई, बल्कि कॉल आई कि हमारे लिए बॉडी स्प्रे लेते हैं। ईडन होप के बॉडी स्प्रे बहुत अच्छे होते हैं, और उसकी रीज़न ये है कि मैंने इनके यूज़ किए हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और चलते भी बहुत देर हैं। तो खैर जब वापसी पे मैंने कहा असलम अंकल से कहा कि छोटे मोटे जो फ्रूट्स हैं वो थोड़े ख़त्म हुए हैं, स्पेशली केले वो होते हैं। मेरा ये होता है केले बहुत ज़्यादा स्टॉक में ना ले, उसकी रीज़न ये है कि केले दूसरे दिन ही और ना केलों का टेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो बस इसके बाद फिर हम फ्रूट लेंगे, घर जाएंगे, और बस वही रूटीन है, वही सारा कुछ है, वही काम हो रहे हैं। और खाने में क्या, वो हम आपको अगर व्लॉग में नज़र आ जाएगा क्या ले रहे हैं। और असलम अंकल हमेशा यहीं से फ्रूट लेते हैं, उनको ये होता है कि बाजी यहाँ से ज़रा फ्रेश और ताज़ा फ्रूट मिलता है तो यहीं से लेंगे। तो खाने में जी रिदा ने कहा कि भजिया काबुली पुलाव मुझे बहुत पसंद आया है, तो आप ना इसको क्या कहते हैं, बस पुलाव ही बनाए। मैंने कहा बस ठीक है आप वो खा लें। उसके अलावा आज मैंने कहा था कि चलिए उनको अपने हाथ के बने हुए दही बल्ले खिलाते हैं, और जो कल का सामान था वो भी हमने, और आज का जो था बनाया था मैंने सीख कबाब मसाला, क्योंकि शेरदिल की वजह से हमें ग्रेवी चाहिए होती है। और मुझे था कि बहुत पतला भी चलो ना खाए, गाढ़ा गाढ़ा सेमी सा वो हो, तो उसको खैर बड़ा जी पप्पू के हाथ का बड़े शौक़ से खाना खाता है, तो उसने जी बड़े शौक़ से खाना खाया, और ये बनता है बहुत अच्छा। इसकी रेसिपी तो मैं आपसे कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन नेक्स्ट किसी टाइम मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ शेयर करें। और शेरदिल का था कि उसकी रोटी पे हल्का सा हम घी लगाते थे ताकि उसको ना निगलने में आसान, और इस देसी घी भी उसके अंदर चला जाए। तो मेरी भाभियाँ जब आती हैं मैं उनको छोटी छोटी टिप्स बताती रहती हूँ कि आप बच्चों के साथ ये कर लें, क्योंकि मेरे अब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो लिहाजा ये है कि फिर अब एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं कोई ना कोई अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करती रहती हूँ। शेरदिल जी काउंटिंग कर रहा है, और ये हमारा ना पौधा ये हो रहा था येलो। तो उस दिन माली आया, माली ने कहा कि बाजी आप यूँ करें कि ये इसके अंदर ना ये पत्ती और ये जो होता है अंडे की शेल, ये गैस ने कहा बाजी कि आप इसको ना तोड़ तोड़ के इसमें डाल दें, खाद बन जाएगी। तो ये हमारा जी काम, हम आजकल यही हमारा काम चल रहा है। और बस चाय रेडी है, वो शेरदिल फुल मज़े कर रहा है पप्पू के घर, बहुत अच्छा बचा माशाल्लाह। तो ये जी किचन में काम हो रहा है, और यहाँ बन रही है चाय आज मिक्स। राशिद के फ्रेंड्स आए, उन्होंने कहा कि आप मिक्स चाय बना दें, मैं कहा जी मिक्स बना लेते हैं, लेकिन उनको हमने चीनी दी और हम इसमें डाल रहे हैं गुड़, और मज़ेदार गुड़ वाली चाय बन रही है। तो मैंने खरीदा आपको दें, कहती हाँ हम पीते हैं ये वाली चाय। तो मैंने गुड़, सौंफ और इलायची और बस यही डाला है। तो बस अब हम पियेंगे चाय। शेरदिल की आवाज़ें आ रही हैं, तो बड़ा अच्छा और मज़ेदार वक्त गुजर रहा है। तो चलो जी अब आगे क्या होता है, हमारे से तो वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि इतना काम समझ ही नहीं आती। और बस जब घर में गेस्ट में हमेशा की बात करें तो फिर कैमरा उठाना भूल ही जाते हैं आप। तो चले जी देखते हैं फिर अगला हमारा क्या रूटीन चल रहा है। राशिद के दोस्त ही बड़े लंबे ही बैठे रह गए, और आज नाजा ने आना था, साथ बच्चों ने आना था, उसका बड़ा प्लान था, लेकिन हुआ ये कि वो राशिद के फ्रेंड्स काफ़ी लेट गए, और लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया। फिर यूँ हुआ कि नाजी ने अपने बेटे के हाथ हमें भिजवा दिया केक और मूँगफली तो इस चक्कर में कि उसको पता मुझे मूँगफली बहुत ज़्यादा पसंद है। बल्कि शुरू में जब आजकल नाजिया भी जिम आती हैं तो उनको ऐसे जैसे बाय द वे इंसान जिक्र करता है, तो उसको पता चला कि मुझे मूँगफली बहुत पसंद है। तो उसने कहा भाभी जी मैं ना बहुत अच्छी जगह से लेके आपके लिए मूँगफली रखूँगी। तो उस दिन उसका बाकायदा प्लान था, लेकिन वो नहीं आ सकी। बल्कि मैंने एंड पे नाजिया से कहा आ जाए, कोई बात नहीं, कहने लगी अब तो काफ़ी लेट हो गया है। और बस शेरदिल का भी ये था कि उसको हम डॉक्टर के ले गए, क्योंकि उसकी तबीयत ना थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। तो मैं किसी किस्म का रिस्क लेना नहीं चाह रही थी कि उसका रिस्क लिया जाए और वो ज़रा ज़्यादा बीमार हो जाए। तो एक बच्चा परदेश में आया और बीमार हो जाए, तो और हमारे शहर में तो बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हमें ज़रा खौफ आता है। तो ये जी केक हमारा यहाँ एक नई ओशन बेकरी बनी है, उससे उन्होंने भेजा था, चॉकलेट फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार था। तो हमने कहा चलो जी यही हम खाते हैं, इंजॉय करते हैं। नाजिया थैंक यू सो मच। नाजिया का जी पूरे ट्रिप में बड़ा प्लान बनता रहा मेरी तरफ आने में, लेकिन किस्मत इंसान की देखी कि उससे मुलाकात कहाँ और कैसे होनी थी। तो वो जो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा कि नाजिया से जी मुलाकात हमारी कैसे हुई,
और अदरवाइज़ इस में हमारा पूरा वो कह लेना कि प्लान बनता है, वो नहीं आ सकी। तो नाजिया जी बहुत शुक्रिया आपके, मूंगफली का भी और इसके अलावा केक का भी। तो मैंने इसे कहा था दोबारा विज़िट करें, लेकिन इत्तेफाक की बात है उसका हमारे घर विज़िट नहीं हो सका। तो अगले दिन जी क्या बन रहा था, अगले दिन बन रहा था बटर चिकन और साथ में बन रहे थे चिकन पुलाव। और वही जी बटर चिकन मेरे शेरदिल के लिए और पुलाव हम सब के लिए। और यहाँ भाभी बता रही थी कि सऊदीया में जो है वो जो स्पाइसेस हैं वो इतने तेज़ नहीं है। सऊदी मसाले तो बहुत ही कम, जैसे कि जो लोग खाते हैं उनको आइडिया होगा, तेज़ नहीं होते, कहती ना ही उनके कलर तेज़ होते हैं। तो बड़ी खुश हो रही थी देखे कि भजिया आपके तो इसका रंग बड़ा अच्छा है, खानों का मिर्चों का रंग भी तेज़ है और बाकी स्पाइसेस का भी। तो बाकी है कि हमारी भुनाई भी बड़ी मैटर करती है। तो वो कहने लगी कि मुझे वहाँ का गर्म मैं बल्कि कहती थी कि वहाँ तो ज़्यादा अच्छे मसाले होने चाहिए प्योर, कहती नहीं यहाँ के जो मसाला जाता है वो ज़्यादा अच्छे हैं पाकिस्तान के बनिस्बत सऊदीया के। तो यहाँ जी चिकन शामी कबाब थे, साथ पुलाव था, और ये जी जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स थे घर में मैंने उसको मिक्स करके एक सैलड बना लिया और जबरीदा को बहुत अच्छा लगा। तो कहने लगी तो अच्छी बात है कि सारे वेजिटेबल्स के साथ जो है सेब का मीठा मीठा से मुंह में अच्छा जायका आ रहा है। बल्कि ये तो एज़ आप उसको स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा एज़ आप उसको डाइटिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कहती कि हाँ बस चीज़ों की वैरायटी देनी होती, जैसे मर्ज़ी दी जाए। तो यहाँ साथ साथ जी हम इंजॉय कर रहे थे, बाहर जो बर्ड थे, रिदा भी देख के बहुत खुश हुई कि बच्चे आपके घर में दिल लगता है, मतलब आप बोर नहीं होते। चले गपशप के साथ चलती हैं, लेकिन बर्ड्स स्काई जो भी है चाहे आपको नज़र आती है नेचर साथ साथ। तो बहुत खुश हो रही थी देख के। मैं ऐसे कहती हूँ रिदा हमारा तो सारा टाइम इससे दिल लगा रहता है, मैं पौधों को देखती हूँ, परिंदों को देखती हूँ, उनकी कोई ना कोई एक्टिविटीज़ देखती रहती हूँ, तो हमारा अपना दिल बड़ा लगा हुआ है। शेर दिल, शेर दिल जी पेंसिल ऐसे महारत से पकड़ना, इसी जेल भी बहुत अच्छी पकड़ती है, इसको भी बहुत अच्छी आती है। और पता इब्राहिम के लिए मैं टीचर रखा था पेंसिल पकड़ने के लिए। अच्छा हाँ जी, ये शुरू से ਉਹਦੇ पसीने छुटन तो साढ़े भी छुटन क्योंकि उसे होता ही नहीं था यार कितनी एक मैं कहती हूँ असलम अंकल, वो कह रहे हैं कुमैल को का होमवर्क हो गया है, कुमैल का ले आए फिर कुमैल को, मेरा ख्याल है उसकी टीचर का मैसेज तो आ गया, ले आए फिर उसको। मौसम चेक करें कितना खूबसूरत है मगरिब के बाद का। ये जी फुटबॉल है कुमैल का, फूल आए हुए, ओह कितने आए हुए फूल, वाह कितने प्यारे फूल हैं, वाजी गुलाब के फूल। चलो जी बस मैंने कहा लाइट्स ऑन कर ले, मगरिब हो गई है। ये किसके कपड़े पड़े हैं, चेक कर। अस्सलाम वालेकुम, मैं कहा मैं भी चुक लवा क्या हाल है, ठीक हो? शेर दिल देखो, मिल लो शेर दिल से। ओहो थैंक यू यार, शिकायत कर देखो कौन है, देखो बड़ा मुस्कुरा के मिले आपको, आप खुशकिस्मत है, आपसे गले मिल गया ना। हाँ याद आ गई है वो जब से ऐसे खूबसूरत औरत हाँ, उसने खूबसूरती को बहुत मिस किया ना। यहाँ जी सना आई और सना से अब्रोज़ों के साथ नगेट्स लेके आई और अलजन्नत का ये लेके आई हलवा। अलजन्नत का हलवा आपको हमारे काफ़ी जगह व्लॉग में नज़र आएगा। उसकी रीज़न ये है कि सना के अलावा मेरी फ्रेंड शबीहा भी लेके आई थी, वो भी अलजन्नत का ही हलवा था। तो लिहाजा आपको 2-4 दफ़ा आपको हलवा में नज़र आएगा। तो ये मत सोचिएगा कि हमने एक ही हलवा बार बार पेश किया, हमारे घर ऑलरेडी 2-4 दफ़ा हलवा आ चुका था। और इस दफ़ा जो शुरू में जो हमारे आए वो अलजन्नत का हलवा ज़्यादा है, ख्वाजा का बाद में आना शुरू हुआ। तो सना यहाँ बता रही थी कि काफ़ी ज़्यादा बिज़ी है, और बिज़ी ज़ाहिर बात सब ऑलमोस्ट अगर जो सना के व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है कि पलवशा आई हुई हैं, तो बस मसरूफियत उनकी अलग ही आलम है। और बल्कि रिदा कह रही थी कि मैंने आते बजिया से पूछा कि सना बाजी किधर हैं, तो उसने कहा कि वो ज़रा मसरूफ़ हैं, वो भी बस उनको लाने ले जाने में और अब्बू जी का साथ काफ़ी मसरूफियत है। तो बस वो अपनी मसरूफियत बता रही थी।
रिदा बता रही थी कि उनकी अम्मी बस से आते हुए नीचे गिर गई तो काफ़ी ज़्यादा उनको चोट लगी। अदरवाइज़ उनका बड़ा प्लान था कि झंग आए। और जब शेरदिल जी जब टीवी देख रहा होता है, वैसे तो हम इसको टीवी नहीं लगा के देते, लेकिन जब हम इसको बिज़ी करना था हम इसको बस उस वक्त टीवी लगा के देते हैं। और इधर फिर बड़ा खुश, फिर इसको इधर तो कोई ध्यान नहीं होता है, इसको आवाज़ें दो जो मर्ज़ी दो, फिर उसका फुल टीवी की तरफ ध्यान होता है, फुल एक्शंस उसको नज़र आ रहे होते हैं, साथ साथ वो बोलता है, साथ साथ ही फिर रिस्पॉन्स करेगा। और अगर आपने उस वक्त उसके सारा नॉलेज उसका सुनना है ना, तो बस फिर आप टीवी जब उसको लगा दे तब उसको फुल नॉलेज आपको पता चल जाएगा। तो जहाँ जी ख़वातीन दो ख़वातीन बात कर रही थी और इदा बल्कि कह रही थी कि मैं अपनी सास से मिलकर, मेरी सास कह रही थी कि सना क्यों नहीं आई, तो मैं उनसे कहती थी कि बच्चियाँ बता रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। बल्कि सना फिर उसने कोशिश की कि जब तक वो थी यहाँ पे, उसका यही था कि मैं किस तरीके से बार बार चलो चक्कर लगा लूँ, क्योंकि बड़ी अच्छी जी फुप्पो है, ये चौथी फुप्पो है शेरदिल की। तो बस इसका था चलो जितना भी टाइम मिलता है तो हम ना गपशप करते रहें, बैठते रहें, तो अच्छा गुजरता है वक्त। क्योंकि जब सना इस्लामाबाद जाती थी तो भाभियों से बड़ी इसकी गपशप, सब भाभियों से इसकी बड़ी अच्छी गपशप होती थी, तो बड़ा ही इसको मतलब कह लें कि बहुत एज अ फैमिली मेम्बर ही सब उसको जानते हैं। तो लिहाजा जी बस यहाँ सना कह रही थी कि मेरे फ़ोन का ना कैमरा सही काम नहीं कर रहा, तो मेरी बेटी ने देख के कहा कि आंटी आपके फ़ोन की तो सेटिंग ही ख़राब है। तो कह रही मैं तैमी कैमरे साफ़ करते करते थक गई यहाँ, तो इसका मतलब है सेटिंग ही ख़राब दिखा, उसने सेटिंग ठीक कर दी। और यार जी आपको हमारा गोल कारपेट नज़र आ रहा होगा, क्यों नज़र आ रहा होगा फिर आपको बताएंगे कि यहाँ बिछाने की वजह क्या थी। अच्छा आवाज़ ना कम कर दो बेटे, टीवी की आवाज़ कम कर दो। ये जी चाय बनी है सना के लिए, सना आई है, भाभी रिदा आई हुई है, तो वो बस सना इतनी ज़्यादा मसरूफ़ थी तो कहने लगी मैं घर बुला नहीं सकी, तो चलो मैं इसके लिए पिज़्ज़ा लेके आती हूँ। तो मैं कहा चलो आप पिज़्ज़ा लाई, हम चाय पीते हैं और गपशप करेंगे। मैं इतना बल्कि नाराज़ हो रही थी कि फिर क्या हुआ अगर तुम नहीं बुला सकी, लास्ट टाइम भी बुलाया था, मुझे पता है मसरूफ़ है बहुत ज़्यादा। तो ये जी पिज़्ज़ा है और ये 12 का पिज़्ज़ा, लास्ट टाइम भी लाई थी, बहुत ज़बरदस्त स्पेशल पिज़्ज़ा उनका, तो थैंक यू सना। और साथ साथ क्या आया है जनाब वो हम आपको दिखाते हैं। तो पहले तो सना का शुक्रिया अदा करते हैं, पिज़्ज़ा लेके आई है और कहते सूप पी के मैं आई हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा चलो। रिदा का उसने भाभी का कहा, मैंने कहा भाभी ने खाना खा लिया है, कहती नहीं कोई नहीं मैं ना पिज़्ज़ा लाती हूँ, गपशप भी कर लेंगे, चलो थोड़ा सा ये होगा, स्नैकिंग भी साथ हो जाएगी। तो ये बन रही है चाय बन रही है इलायची वाली। और क्या हमारी तरफ है वो भी आपको दिखाते हैं। साग नादिया ने भेजा है नादिया ने नहीं, नाचिया ने भेजा है, थैंक यू नाजिया। बल्कि इस बार मैं सोच रही थी भाभी आई है, मैं साग बना नहीं सकी, बस बहुत ज़्यादा मसरूफियत रही है तो मैं साग नहीं बना सकी। तो शुक्रिया जनाब, नाजिया ने याद रखा, उसको पता था भाभी आई हुई हैं, तो चलो जी उसने, उसको ये भी पता था कि मेरी भाभी साग शौक से खाती हैं, तो उसने ना जनाब साग भेज दिया हमारे लिए, तो बहुत शुक्रिया। ये एलसीडी लगी हुई है साथ जी, हमने ये दिखा रहे हैं साग, और लास्ट टाइम बहुत मज़े का साग था जो नाजिया ने भेजा था। नाजिया आप हमें इन पूरी सर्दियों में याद रखिएगा साग के लिए, बार बार हमें बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत मज़े का साग होता है, और फिर ताज़ा मक्खन, उसकी क्या ही बात है। बहुत शुक्रिया नाजिया। शेरदिल आ जाओ, शेरदिल ने फ्राइज़ खाए थे, तब नहीं खा लो सना, पहले ये खा लो, ये सैंडविच मंगाए थे क्लब से, एक खा लो, नहीं बस चाह पीसो, हाँ तो गर्म करके ले आओ ज़रा। नहीं मैंने नहीं किया, मैं तो खा लूँगी, तो मैं तो खाना नहीं आगे खाया इन्होंने तो नहीं, वो हल्का सा गर्म करके ला, मैं कहती चलो हाँ मैंने कहा चलो आती है, चाय डाल दो फिर तुम्हें। इन्ने मरे मुक्के साढ़े भी मरे मुक्के पे तुसी ते। यहाँ जी सना की तो मेरे से ज़्यादा मरी हुई आवाज़ नहीं कर रही थी, पता है इसकी तबीयत ख़राब थी, कह रही मैं सूप भी पी के आई हूँ, मेरी तबीयत पता नहीं क्यों ख़राब है। अगले दिन सना ने कहा कि चलो मैं दोबारा, मेरे पास टाइम है, मैं थोड़ी देर के लिए झंग में आई, उसको अपने ज़रूर थोड़े से बच्चे के काम थे, घर के काम थे, तो उसने कहा कि चलो मैं फिर ना भाभी से मिल लेती हूँ, तो चलो जितना जितना मेरे पास टाइम होता है मैं तुम लोगों के साथ टाइम गुजारती हूँ। तो मैं से कहती खा लो, कहती नहीं मेरा दिल ही नहीं कर रहा, और इवन वहाँ भी हमने कुछ खास खाया पिया नहीं, लेकिन चलो ये है कि तुम चाय पिला दो, चाय पी के ज़रा, मैं हालांकि कहती मैं पहले सूप भी पी के आई हूँ, लेकिन ये कि ज़रा टकोर सी हो जाएगी तो मुझे चाय पिला दे, तो मैंने कहा चलो जी आपको चाय पिला देते हैं। और यहाँ शेरदिल फुल अपनी गिनतियाँ सुना रहा था, और इदा बता रही थी कि जी ये बस जब मैंने इसको नई बुक्स लेके दी तो ये इसको पहले सारा कुछ आता था, तो माँ बाप के लिए जी बड़ा फ़ख्र होता है, बच्चे काबल बेचारा छोटा सा क्या होना है, वैसे वो बता रहा था, अपनी गपशप साथ कर रहा था। और खैर उसके बाद जी रात काफ़ी लेट हो गई,
तो सना ने कहा कि चलो ऐसे करते हैं, मैं आपको अपना घर भी दिखाती हूँ, और जहाँ उसने ने एज आ मतलब नया घर जैसे समझ लें कि वो फ़िलहाल तो फॉर द टाइमिंग उसी में आ गई है। तो मेरा हो सकता है कि दोबारा चक्कर लगे ना लगे, तो लेकिन ये है कि मैं ना चले आपको हम अपना घर दिखा देते हैं। शेरदिल पप्पू का घर देख ही लेगा, रिदा भी देख लेगी। तो ऐसे ही हम खाते पीते उठ के हम आ गए सना की तरफ, और राशि हमें छोड़ गए। उसके बाद ये था कि हमने कहा था वापसी हमें सना ही छोड़ देगी, तो सना ने जी बड़ा एहतमाम किया हुआ था खाने पीने का। हालांकि हम खुद भी खा पी के आए हुए थे, और बल्कि डबल खाया पिया गया। सना पिज़्ज़ा भी ले आई, और लेकिन फिर भी उसके घर गए तो फिर उसने बड़ी हॉस्पिटैलिटी का जी मुजाहरा किया। और जो खाने पीने में था उसको मंचिंग का सामान था, ड्राई फ्रूट्स थे, निम्को थे, और क्या क्या आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो सारा उसने दिया। और उसने था घर में जो जो सामान था वो बार बार अपनी बेटी से कहती कि वो भी उठा के लिया। वो मैं कहती भाई हमारा पेट पहले भरा हुआ, तो कहती नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि रिदा आई है तो चलो शेरदिल आया हुआ है तो कुछ तो खा लें। लेकिन शेरदिल इसमें से कुछ भी नहीं खाता, वो बस नॉर्मल थोड़ा सा सालन रोटी खा लेता है। इसके अलावा वो बच्चा ऐसा नहीं है कि ये कोई इवन चॉकलेट तक नहीं खाता। तो रिदा ने ये पहली दफ़ा यहाँ पे खाई है जो मीठी सी इमली पड़ी थी, उसको बहुत अच्छी लगी। और हम तो डब्बों के डब्बे निबेड़ देते हैं बैठे बैठे। तो आखिरी आइटम जी सना ने कहा घर में ये पड़ा हुआ है जो कच्चा नारियल है, वो भी जी आप खाएं और इंजॉय करें। बहरहाल जी सना ने घर का हर सामान हमें खिला दिया उस दिन कि घर आए, पहली दफ़ा आए हैं। तो खैर उसके बाद हमने कहा कि आप हम ऐसे करें, आप हमें छोड़ दें क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। और कुमैल जी थे अपने बाबा के पास। मैंने कहा राशिद आज आप कुमैल को सुलाएं, उसके बाद फिर जो है फिर हम आएंगे, क्योंकि जब शेरदिल आया हुआ था रूटीन बड़ी डिफरेंट हुई थी। तो सना का बड़ा शुक्रिया जी, पूरी कोशिश कर रही थी कि दरमियान में चक्कर लगा ले, कुछ खाने पीने का भी बार बार ये के सामने हम कुछ नहीं लाई, मतलब मैं दावत नहीं कर सकी। मैंने कहा ये ऐसे तो मैं कैसी बात ऐसे कर रही हूँ, ये कोई बातें करने वाली है कि तुम सामान मतलब दावत नहीं कर सकी, इसमें क्या बात है, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा मसरूफ़, ये भी तुम्हारा है कि तुम इतना टाइम निकाल रही हो। बात सिर्फ गपशप की होती है कि आप गपशप करें बैठें और कुछ भी नहीं। तो लो जी शेरदिल को हमारी सोसाइटी में चक्कर दिला रही थी और कहती देखो सामा तुम लोगों की सोसाइटी में कितने घर बन गए हैं। और ये बिल्कुल सारा जो हमारा बैग था उस वक्त खाली था, यहाँ कुछ घर नहीं थे। लेकिन माशाल्लाह जी बड़ी ही तेज़ी से इसकी एक्सटेंशन भी हमारी सोसाइटी की बन गई है और घर भी बहुत ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि बड़ी खूबसूरत साफ़ सुथरी रहने की जगह है। यहाँ दिल भी लगता है, नेचर से आप यहाँ अगर जिनको प्यार है, खामोशी से सुकून चाहिए, तो वो जी हमारी सोसाइटी में उसका समझ लें कि लोग घर भी ले रहे हैं। बल्कि अब तो इतने घरों या प्लॉट्स की इतनी गुंजाइश ही नहीं बची जितने के लोग कह लें कि अब लोगों ने ले लिया है। तो चलो जी आज का व्लॉग हमारा यहीं पे एंड होता है। अगला व्लॉग भी बड़ा मज़ेदार एक्टिविटीज़ है, कहाँ गए, क्या खाया पिया और हमारी क्या एक्टिविटीज़ रही हैं। तो शेरदिल के साथ, हमारी भाभी के साथ, हमारे साथ आप जुड़े रहिए, और इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में क्या क्या कुछ होगा तो ज़रूर आप देखिएगा। तो अपनी दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। तब तक जी अल्लाह हाफ़िज़। तो बस जब हम घर पहुंच गए हैं और सना हमें छोड़ के घर चली जाएगी, तो आपसे जी मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।